अहंकार में हम इतना भी ना खो जाए कि दूसरों की परवाह करना भूल जाए। वक्त का भरोसा क्या करे, वक्त तो बदले ऐसा न कभी, जब मुश्किलों में अपने भी काम ना आए। नमस्कार दोस्तों, यह हमारी कहानी एक भिगड़ेल बच्चे के बारे में है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका लड़का बचपन से ही बहुत बिगड़ेल था और सबको परेशान करने के लिए मशहूर था। जब वह घर से बाहर निकलता तो कुछ ना कुछ करता रहता था। उसने सभी स्कूल के बच्चों को परेशानी में डाला था। ऐसा ही गांव के लोगों का भी हाल था। कोई उसे कुछ कहता तो उसका उल्टा वह करता। चीजें तोड़ना, लोगों को अपमानित करना तो उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण उसके पिता बहुत परेशान थे। गांव वाले भी उसके पिता जमींदार होने के कारण उसे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि जमींदार उसकी भरपाई कर देते थे। पर एक दिन जमींदार ने फैसला किया कि उसके बेटे को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वह बेटे से इतना प्यार करता था कि वह उसे ना डांट सकता था न पीट सकता था, और इसी वजह से तो बेटा भिगड़ेल बना था। अब वह इस दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। तभी उस गांव में एक साधु आता है। जमींदार ने अपनी परेशानी साधु को बताने का सोचा और वह साधु के पास अपनी परेशानी लेकर गया। साधु ने कहा कि बेटा, इंसान को हमेशा सुख और दुख में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम इन दोनों को समान भावना से देखें तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। रहा बेटे का सवाल, तो उसे चीजों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तुम उसके साथ हो। अगर उसे जीवन में कुछ मामलों में उसकी मदद ना करो तो उसे अकेलेपन का एहसास होगा, और अकेला इंसान हमेशा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जरूर करता है। जब तक कि वो थक न जाए, तुम उसी पल का इंतजार करने तक सब्र करो। तब वो जमींदार कहता है, कैसे? तभी साधु कहता है, हम जिस वजह से भूरे बनते हैं वही वजह हमारी कमजोरी होती है। अगर वो वजह पर हम ध्यान दें तो रास्ते आसान बन जाते हैं। साधु की बातें जमींदार ने समझी और तय किया कि वह अपने बेटे को अच्छा इंसान बना के ही रहेगा। घर आके उसने बहुत सोचा। दूसरे ही दिन सुबह अपने बेटे के पास गया। वह जानता था कि उसका बेटा बड़ा शरारती है। उसने उसी चीज का फायदा उठाने का सोचा। वह बेटे का आंगन के पास कुआं के पास ले गया और कहा कि तुम रोज कुछ ना कुछ शरारत करते हो। अगर तुम शरारत करना ही चाहते हो तो पहले शाम को 1 रुपया डालो, बाद में सुबह शरारत कर लेना। इस कुआं में 1 रुपया डालना होगा। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हें इस छड़ी की सजा मिलेगी। ये जब उस लड़के ने सुना, तब पैसा कुआं में डालना उसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझकर उसने हां कर दी। अब वह खुश था, क्योंकि उसके पिता को भी कोई ऐतराज ना था। शुरुआत में जो पॉकेट मनी मिलती थी उसी में से वह 1 रुपया कुआं में डालता था। बाद में उसको पॉकेट मनी मिलना बंद हो गया और उसको जो चाहिए था वह जमींदार उसे दे देता था। लेकिन उसे तो कुआं में पैसे डालने ही थे, इसीलिए वह अपनी मां के पास जाता था। शुरुआत में मां ने पैसे दिए, पर बाद में जमींदार की वजह से उन्होंने भी मना कर दिया। फिर क्या होना था, लड़के को पैसा कुआं में डालने की आदत बन चुकी थी और इसी वजह से वह पैसा घर से ढूंढ लेता था। पर एक दिन क्या हुआ, ना उसे मां से पैसे मिले, ना घर के कोई कोने से मिले। परेशान होके वह घर से निकल गया। उस दिन स्कूल में छुट्टी थी और इसी वजह से वह पैसा मांगने गांव के घर घर गया। पर लोगों के ताने सुनने के बाद उसे पता चला कि लोग उसे कितनी नफरत करते हैं। घूमते घूमते वह बस स्टॉप पर पहुंचा तो उसे वहां उसके साथ पढ़ने वाले लड़के देखे जो बूट पॉलिश कर रहे थे। वह उनके पास गया और काम मांगने लगा, पर उसके भूरे व्यवहार के कारण उन्होंने भी मना कर दिया। थक हार कर वह एक कोने में जाकर बैठ गया और अपने आप को कोसने लगा, फूट फूट के रोने लगा। तब उसे अकेलेपन का एहसास हुआ। कोई भी गांव का आदमी उसको काम नहीं दे रहा था। तभी एक बस आ पहुंची। उसमें से एक दादी मां अपना सामान लेकर उतरी, पर वह सामान भारी होने के कारण खींच नहीं पा रही थी। यह उस लड़के ने देखा जिस लड़के को किसी को परेशान करने से आनंद मिलता था। उसी लड़के को आज किसी को परेशान होता देखा नहीं जा रहा था। वह दौड़ते हुए दादी के पास गया और उनकी मदद की। तभी मुस्कुराते हुए दादी ने उसे 1 रुपया दिया। उसे वह देखता ही रहा, जैसे मानो कभी उसने पैसे को कभी देखा ही नहीं था। उसे अब अंदर से खुशी का एहसास हो रहा था। वह तुरंत अपने घर गया और कमरे में जाकर उस 1 रुपए को देखने लगा।
पर शाम जैसे जैसे हो रही थी वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ रही थीं। वह 1 रुपया उसे मानो अनमोल रत्न लग रहा था। जब समय आया तब जमींदार ने उसे कुआं के पास बुलाया और रुपया डालने को कहा। पर हुआ क्या, तभी उसे दिन भर की सभी बातें याद आने लगीं। फिर क्या होना था? वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते वह बोला, पिताजी चाहिए तो आज मुझे मारो लो, पर इस रुपए को फेंकने को मत कहो, यह मेरे लिए बहुत अनमोल है। लड़के में इस तरह का परिवर्तन आता देखते ही जमींदार ने उसे झट से गले लगा लिया। और इस तरह इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई उम्मीद, नए इरादे के साथ। बाय बाय।